बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए काम शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए जिस यान का वूल का इंतखाब किया है वो 3 प्लाई है, बारीक ऊन है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो क्रोशिया को इस्तेमाल किया है उसका साइज 3 मिलीमीटर। सबसे पहले वही स्लिप नॉट, और उसके बाद आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चेन्स डालेंगे, जिसे हम ग्लव्स का बॉर्डर बनाएंगे। मैंने 18 चेन्स डाले। उसके बाद अब इसको अपवर्ड ऊपर ले जाने के लिए हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम 2 चेन्स एक्स्ट्रा बनाएंगे। और उसके बाद क्रोशिया हुक से 2 लूप्स छोड़कर 2 चेन्स छोड़ के थर्ड वन एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 लूप्स हो गए। इन तीनों को हम एक साथ इस तरह से यान ओवर। नेक्स्ट में बस ख्याल रहे कि एक लूप नीचे रहे और 2 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर। इस तरीके से हर चेन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यान ओवर। नेक्स्ट इस तरीके से ये हमें फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। मैं इसके अलावा अपने एक और वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप हाफ डबल क्रोशिया कैसे, अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये रो मुकम्मल होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे टर्न करना है। ये रो मुकम्मल होगी, ये लास्ट स्टिच है। ये इसी तरीके से जैसे हम ले रहे थे उसी तरीके से हम लेंगे। एक लूप नीचे और 2 लूप्स ऊपर होने चाहिए। ये तो फर्स्ट रो है। उसके बाद 2 चेन्स 1 2, काम को पलट लेंगे। अब करना ये है कि हमने ये जो 2 चेन्स हैं इसको छोड़कर जो फर्स्ट हमारा स्टिच है इसके बैक लूप से हमें लेना है। ये इसका फ्रंट लूप है और ये इसका बैक लूप। हाफ डबल क्रोशिया लेके बैक लूप में से इस तरह से 3 लूप्स हो गए, एक साथ निकाल लेंगे। फिर यान ओवर और बैक लूप में से ये इस तरीके से, और 3 लूप्स हो गए। इन सबको एक साथ निकाल लेंगे यूं ऐसे। हाफ डबल क्रोशिया और बैक लूप, बस इस चीज का ख्याल रखना है। इसके एंड पे आपको बताती हूँ कि हमें टर्न से पहले किस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके एंड पर मैं आपको बताऊंगी कि ऑलमोस्ट एंड पर आ गए। लास्ट 1 और 2 स्टिचेस ये रह गए। ये सेकंड लास्ट बैक लूप में से उसी तरीके से जैसे हमने बाकी बनाया, लेकिन लास्ट स्टिच हम ये दोनों लूप्स उठाएंगे इस तरह से। ये लास्ट बैक लूप से सिर्फ नहीं करेंगे, दोनों लूप्स को इकट्ठा लेंगे और उसके बाद उसी तरह से हाफ
डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये साइड नीट और अच्छी बनेगी। फिर 2 चेन्स करके काम को पलट लेंगे। इन 2 चेन्स को छोड़कर जो फर्स्ट स्टिच है उसके बैक लूप में से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग पे किया था, बस इसी तरीके से। ये दोनों साइड से बॉर्डर एक ही जैसा है, इसे भी, इधर से भी और इधर से भी एक ही जैसा है। बस इसी तरह से ये थर्ड रो में अब बना रही हूँ हाफ डबल क्रोशिया की। इस तरीके से हमने टोटल 24 रोज बनाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। ये 24 रोज इस बॉर्डर की मुकम्मल हो गई और ये लास्ट स्टिच जैसे कि आपको बता रही थी, इसी तरीके से ये सेकंड लास्ट बैक लूप से और उसके बाद लास्ट इन दोनों लूप्स को उठाकर ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इन दोनों साइड्स को हमने आपस में मिलाना है। इसी तरीके से आप चाहें तो आप इसको सुई से भी सी सकते हैं, लेकिन बहरहाल मुझे यूं इजी लगा। इस तरीके से एक स्टिच हम इस वाले हिस्से में से उठाएंगे, ये देखिए, और एक स्टिच हम यहाँ से, ये फर्स्ट स्टिच यहाँ से लेंगे और इसको हम इकट्ठे एक साथ यूं इसके बैक लूप में से और इसके अब सेकंड स्टिच में से, इसमें से, और इनमें से इकट्ठे एक साथ निकालेंगे। ये स्लिप स्टिच होगा यूं। अगेन इसका बैक लूप और इसका ये, इसी तरीके से हम इस रो को लास्ट में जोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी यहाँ से हमने सिलाई मुकम्मल कर ली, इन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया, ये हमारे कलाई का हिस्सा बन गया। अब इस एंड पर आकर अब हमने क्या करना है कि पहले एक रो हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे की, और सिंगल क्रोशे किस तरह से बनाना है, पहले यहाँ पे ये हमने कंप्लीट की सिलाई और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले एक चेन बना लें, ये अब यहाँ से हर रो में से हमने 2 सिंगल क्रोशे उठाने, ये यहाँ से एक और इसी रो में ये सेकेंड, ये एक, इसी में ये सेकेंड। इस तरीके से हम ये एक सिंगल क्रोशे की रो मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम ग्लव्स के बाकी हिस्सा की बुनाई शुरू करेंगे। इस तरीके से जब हम कंप्लीट करेंगे इस रो को तो हमारे पास टोटल 48 स्टिचेस यहाँ पर हो जाएंगे। ये मुकम्मल होता है ये सर्कल यहाँ तक। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि उससे आगे पैटर्न कैसे शुरू करें। ये राउंड मुकम्मल हो गया, ये लास्ट स्टिच। अब इसको इसके साथ इस तरह से ये कंबाइन, अब इसको पलट लें, ये इस तरह से, ये यहाँ पर हमारी ये सिलाई हो गई। अब उसके बाद हमें करना यूं है कि हमें 3 चेन और फिर इसी स्टिच में से 2 डबल क्रोशिया,
इसके बाद आपने 2 स्टिचेस स्किप करने, 1 2, थर्ड में फिर इसी तरीके से अब 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर स्किप 2 स्टिचेस, ये 2 स्टिचेस जो है ये स्किप करके थर्ड वन, इसमें फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये लास्ट स्टिच है, 2 स्किप करें थर्ड में, इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, अब इसका जो स्टार्ट लिया था यहाँ पर, इसका जो थर्ड चेन है 1 2 3, थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसके साथ अटैच करें। ये इस तरीके से हमारा पैटर्न की फर्स्ट रो तैयार हो गई। अब सेकंड रो हमें क्या करना है कि हमें इसके सेंटर पर आना है। जो सेंटर वाला स्टिच है इस तक पहले एक चेन बना लें और इसके बाद इसमें एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स और फिर इसी में सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया। इसके इसी तरीके से नेक्स्ट ये जो क्लस्टर है इसके सेंटर वाले स्टिच के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन्स, 1 2 चेन्स और फिर इसी में इसी स्टिच में हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया सेंटर वाले स्टिच पे, ये चेन 2 और फिर इसी में लास्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, अगेन इसी में सिंगल क्रोशिया और फिर ये जो फर्स्ट स्टिच है इसका यहाँ पर हम इसके साथ अटैच कर देंगे। अब ये जो 2 चेन्स का जो गैप है इसमें एक पहले स्लिप स्टिच बना दें और उसके बाद फिर ये जो फर्स्ट रो आपको पैटर्न की बताई थी इसको शुरू करना है। 1 चेन 2 3, अब यहाँ पर हम मज़ीद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी हिस्से में से, नेक्स्ट इस तरीके से ये जो चेन्स वाला 2 चेन्स वाला जो गैप है इसी में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3, फिर ये गैप, ये देखिए यहाँ पर गैप आपको नजर आ रहा है, ये 2 चेन्स वाला गैप
यहाँ पर हम इसी तरीके से ये फर्स्ट रो है जो अगेन मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, और ये चेन्स वाली, ये 2 रोज हम कंप्लीट इसको रिपीट करते जाएंगे, और तब तक जब तक के हमारी इसके अकॉर्डिंग ये 1 2 3 4 5 रोज ये वाली डबल क्रोशे वाली 5 रोज जब तक बन जाती, हम तब तक इसी तरीके से इसको बनाते जाएंगे। मैं 5 रोज के बाद आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट इस गैप को हमें कैसे अरेंज करते हैं। ये हमारे 5th रो डबल क्रोशे वाली मुकम्मल हो रही है। अब इसके बाद हमने थंब के लिए होल बनाना है। ये इस तरह से 3 डबल क्रोशे, और फिर फर्स्ट जो डबल क्रोशे है या जो फर्स्ट हमने क्लस्टर बनाया है, इसको 3 चेन्स हमने शुरू किए थे। इसके 3rd चेन में यहाँ पर ये देखिए, इसके 3rd चेन में हम इसको यूं स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ लिया। उसके बाद जो सेंटर वाला स्टिच है इसका, इसमें हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरीके से हमारी सेकंड रो है, ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 2 चेन्स, और अगेन इसी के अंदर फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, और फिर इसी में ये रो मुकम्मल करने के बाद तकरीबन एंड पर हम यहाँ पर थंब के लिए यहाँ पर होल बनाएंगे। इस रो का एंड है। अब हमें इसमें से यहाँ पे इसको मुकम्मल करें। अब हमें थंब के लिए होल बनाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 चेन्स ये बनाएं, और यहाँ से इन 2 को स्किप कर दें, और इसमें यहाँ पर जिस तरीके से हम ये वाली रो बना रहे हैं उसी तरीके से सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स, और फिर सिंगल क्रोशिया। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देंगे। ये जो गैप है ये हमारे थंब के लिए होल बनेगा। अभी मैं इसी तरीके से जैसे ये डबल क्रोशिया वाली रो बनाई थी, इसी तरीके से हम इसको पहले इस 2 चेन्स वाले गैप में क्यों, उसके बाद 3 चेन्स और दो डबल क्रोशिया इसमें, और इसी तरीके से हर एक के जो 2 चेन्स वाला जो गैप है ये देखें, हर एक में इसी तरीके से हम बनाते हुए इस होल तक पहुंचेंगे।
जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि इसको हमने फिर कैसे आगे बढ़ाना है यहाँ से। ये लास्ट, इस चेन से पहले ये लास्ट, इसको इसी तरीके से अब हमें करना ये है कि ये जो 3 चेन्स हैं 1 2 3 1 2 3, इसका जो सेंटर वाला है चेन, यहाँ पर हमने एक क्लस्टर डबल क्रोशिया का बनाना है सेंटर वाले। ये इस तरीके से 2 लूप्स ऊपर होने चाहिए और 1 लूप नीचे। सेम उसी तरीके से जैसे इस रो में कर रहे हैं, इसमें हमने 2 क्लस्टर्स हमने स्किप कर दिए ताकि थंब के लिए ये होल, ये देखिए ये थंब के लिए होल तैयार हो गया। बस बाकी फिर उसी तरीके से जैसे हमने बाकी पैटर्न बनाया है 2 रोज का, बिल्कुल उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आप जितनी लेंथ करना चाहते हैं अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग, छोटा रखना चाहते हैं तो कम करेंगे। ये लास्ट और इसके 3rd चेन में यहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से। फर्क सिर्फ ये है, इसके शुरू में मैंने ये गैप दिया था और इसके लास्ट में, ताकि ये जो सिलाई का कुछ हिस्सा फील होता है यहाँ पर जहाँ से हम ज्वाइन करते हैं वो हमारे थंब से अंदर की तरफ। ये इस हाथ पे ग्लव्स आएगा लेफ्ट हैंड पे और ये हमारे राइट हैंड पे। तो इस तरीके से ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है, और बाहर हमारा पैटर्न सेम एक जैसा होगा। बहुत मामूली सा यहाँ पे आपको फर्क लग रहा होगा, जहाँ से हम ज्वाइन करते हैं इसको तो वहाँ पे ये चेन्स की वजह से थोड़ा सा फर्क, तो इस वजह से इसके शुरू में गैप दिया और इसके लास्ट में, बस ये फर्क है। बस इस तरीके से जैसे ये पैटर्न बनाया है इस तरीके से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैंने मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 जो हैं वो डबल क्रोशिया की बनाई और 4 ही आगे मैंने चेन्स वाली। तो ये मुकम्मल होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट लाइन एंड है, ये सिंगल क्रोशिया और चेन्स वाली 2 चेन्स और फिर अगेन इसी में एंड हो गया। आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर
तरीके से इसको भी इसके अंदर स्टिच करते हैं, अंदर की साइड में स्टिच करते हैं। ये देखिए, मेरे आपको समझ भी आए होंगे और पसंद भी आएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।